नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो है VHS-ND पे। जो नए वर्जन में VHS-ND में चेंजेस आई हैं उसी पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इवेंट्स में जा कर के ये VHS-ND को क्लिक कर लेंगे। जैसे हम VHS-ND को क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट एडेड एनी VHS-ND डिटेल्स फॉर दिस मंथ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द VHS-ND प्लीज़ सबमिट द डिटेल्स बाय टैपिंग द बटन बिलो। कि आपने अभी तक VHS-ND की डिटेल इस महीने की नहीं भरी है। अगर आपने पहले से VHS-ND कंडक्ट कर ली है उनकी डिटेल जो है वो नीचे वाले ये जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप डिटेल भर दो, क्योंकि नया वर्जन आने के बाद ही VHS-ND में चेंजेस आई हैं। अगर VHS-ND पहले हो गई है तो फिर भी आपको ये डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे ऐड VHS-ND पे हम जाएंगे। यहाँ पे वर्कर्स जब भी आपकी VHS-ND हुई है आपने उसको क्लिक कर देना उस डेट को। जैसे थर्सडे को, ज़रूरी नहीं है थर्सडे को, लेकिन मैक्सिमम जो है थर्सडे को सेंटर में हेल्थ टीम आती है VHS-ND के लिए। तो हम 16 डेट जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद वर्कर्स यहाँ पार्टिसिपेंट्स भरेंगे। हम पार्टिसिपेंट्स जब हम भरेंगे तो ये जो पार्टिसिपेंट्स वाला है ये ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट फील्ड फंक्शनरी प्रेजेंट को, जो फील्ड फंक्शनरी हैं जो VHS-ND के लिए चाहिए होते हैं वो कौन कौन प्रेजेंट था। आंगनवाड़ी वर्कर तो प्रेजेंट होती ही है, आंगनवाड़ी हेल्पर भी, और उसमें ANM आई थी, ICDS सुपरवाइज़र थी, CDPO सर थे जहाँ CDPO मैम, आशा वर्कर, WP MPW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, DPO, अदर्स। इनमें से जो भी प्रेजेंट होगा VHS-ND में वो हमने क्लिक कर देना है। आशा वर्कर होगी तो आशा वर्कर को कर देना है, MPW होगी तो उसको कर देना, अगर ANM भी आई होगी उनको भी कर देना है। अगर इनके अलावा हेल्थ या अपने डिपार्टमेंट का कोई होगा तो अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वर्कर बेनिफिशरी कौन कौन सी आई, प्रेग्नेंट जो भी आए होंगे, मेरी 0 है तो मैं 0 भरूँगी। 2 लैक्टेटिंग चिल्ड्रन 8, एडोल्सेंट गर्ल्स 2, मदर्स ऑफ चिल्ड्रन 2, ठीक है, गार्डियंस ऑफ चिल्ड्रन 2। तो ये बेनिफिशरी भरने के बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। ये देखिए पार्टिसिपेंट्स जब हमने फिल किए तो पार्टिसिपेंट जो है ग्रीन कलर में आ गए। उसके बाद वहाँ पे वैक्सीनेशन किस किस की प्रेग्नेंट लेडी को TT लगाया, TT2 लगाया या बूस्टर लगाया। अगर लगाया होगा तो आपने भर देना है कितनों को लगाया। मेरी कोई नहीं है तो 0। लैक्टेटिंग मदर को कोई वैक्सीनेशन की, उसमें भी नहीं की, 0। चिल्ड्रन को अगर कोई उस टाइम वैक्सीनेशन उन्होंने की है, कोई इंजेक्शन लगाया है इम्यूनाइजेशन, तो वो वहाँ पे हम भर लेंगे। कोई नहीं किया तो इसलिए 0 भरेंगे। एडोलसेंट को जैसे TT वगैरह लगाते हैं तो वो भी हम जो अगर लगाया होगा तो भर देंगे, नहीं तो 0। उसके बाद खाना कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, अगर नहीं हुआ है वहाँ 0 भरना है। उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्स कौन कौन से दिए, सप्लीमेंट्स आयरन कैल्शियम होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स विटामिन A, आयरन, कैल्शियम, जो हम खाने के साथ हमारे जो विटामिन्स वाली कोई गोली लेते हैं जो हमारी खुराक को पूरा करती है उनको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो IFA टैबलेट्स होती हैं आयरन की, वो तो हमेशा दे के जाते हैं, वो कितनों को दी, ठीक है, वो हम लिख देंगे 5 को। विटामिन A वाली जो कोई सोल्यूशन या कुछ कितने को दिया वो भी हम लिख देंगे जितना दिया है। अल्बेंडाजोल टैबलेट्स जो वर्म्स की टैबलेट्स होती हैं, जो बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनकी टैबलेट्स होती हैं, वो कितनी दी, वो तो हमेशा ही देते हैं, तो वो हम 8 जितने चिल्ड्रन आए थे उतना लिख लेते हैं। कैल्शियम दी तो लिखना, नहीं दी तो भी नहीं दी तो 0, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से किए और चेकअप कौन कौन से किया, अब फिर हमने ये भरना है। HB टेस्टिंग की, ब्लड जो है टेस्ट किया HB का, हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं कि खून कितना है। अनीमिया को टेस्ट करने के लिए वो अनीमिक कोई एडोलसेंट गर्ल्स या कोई लेडी अनीमिक तो नहीं है तो हेल्थ वाले हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, वो किया कि नहीं किया, तो किया होगा तो लिख देना वरना 0। ब्लड शुगर टेस्ट की, ये एंटीनेटल चेकअप किया किसी का, प्रेग्नेंट ही नहीं है मेरे पास तो एंटीनेटल चेकअप भी नहीं हुआ।
अगर आपके हुआ है तो आप लिख देना। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग वो नहीं है जो हम करते हैं सेंटर में, हमारी अलग है। यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग वो खुद देखते हैं, वहाँ बच्चों को का वेट चेक करते हैं, लेडीज़ का वेट चेक करते हैं, ये उसके लिए भरना है उन्होंने कितनों का किया। प्रेग्नेंट का 0, ठीक है। चिल्ड्रन जो हैं उनके 8 के 8 ही आए थे, उनका अडोलसेंट गर्ल्स 2। उसके बाद काउंसलिंग सर्विस होती है उनको समझाना कि जो वहाँ पे बेनिफिशरी आई है उनको क्या क्या समझाया उन्होंने, काउंसलिंग सर्विस कौन सी दी। फुल इम्यूनाइजेशन, जो मदर्स आई हैं उनको ये समझाया कि फुल इम्यूनाइज बच्चों की इम्यूनाइजेशन पूरी करें। या टीटी जो है अडोलसेंट गर्ल्स को समझाया कि उनको 2 टीटी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तो टीटी 10 साल का लगता है, दूसरा 15 साल के बाद जो है एडोलसेंट्स को टीटी लेना ज़रूरी है। तो ये सब समझाया। तो अगर समझाया फुल इम्यूनाइजेशन वाला तो टिक लगाएंगे। विटामिन ए सप्लीमेंट्स के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है, विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है और बच्चों में इसकी कमी होती है, तो इसलिए ये भी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, ये भी समझाया। उसके बाद फूड जो है फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो फोर्टिफाइड की हैं। फोर्टिफाइड करने का कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं डेली खुराक में हमारा खाना ऐसा हो गया है कि हमारे शरीर में पूरे विटामिन्स नहीं पहुंच पाते, तो गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें जो हम डेली कंज्यूम करते हैं उसमें विटामिन्स मिला दिए हुए हैं, और वो जो विटामिन्स मिलाए हैं उस फूड को फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। और किसमें जो हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर में न्यूट्रिशन आती है वो पूरी फोर्टिफाइड है। और आप कभी दुकान पे जाके भी देख लेना, जो ये पी मार का मस्टर्ड ऑयल है वो भी फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का क्या निशान होता है? +F होता है, उस पर लिखा हो +F, मतलब ये आइटम बहुत सही है, इसमें गवर्नमेंट ने विटामिन्स मिलाए हैं अपने उस, जैसे अब चावल हैं उनको चावलों को तोड़ के उनको फिर से मशीनरी में रख के उसमें पूरे विटामिन्स मिलाए हैं, और वो जो चावल हमारे सेंटर में आते हैं वो फोर्टिफाइड हैं। आप बोरी पे कहीं भी उस पर लिखा हुआ होगा कि ये फोर्टिफाइड है, +F लिखा हुआ होता है इसमें, ठीक है। जो हमारे पास सेंटर के चावल हम डिपो से लेते हैं, डिपो में जो भी चावल है वो फोर्टिफाइड है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक कोई शायद डेयरी मिल्क का कोई वो भी फोर्टिफाइड किया है। तो ये जो है ये कुछ आइटम्स फोर्टिफाइड की हुई हैं, तो वो आइटम जो हैं वो हमारे लिए बहुत सही हैं, वो हमारे शरीर को बैलेंस डाइट देने के लिए हैं। तो क्या फूड फोर्टिफाइड का उन्होंने काउंसलिंग की? यस, ठीक है। उसके बाद आया THR डिस्ट्रीब्यूशन। THR डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे ये हम ज़रूरी नहीं है कि हम THR जो है वो ऐसे सेंटर में जिस दिन उस टाइम क्यों THR डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि जिस दिन VHSND होती है उस दिन सारे इकट्ठे हुए होते हैं, तो हम उसी दिन THR डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार लोग जो हैं सेंटर में नहीं आते। तो क्या उस दिन हमें THR डिस्ट्रीब्यूशन किया, जब हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आए तो हम तब भी THR डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर किया, ज़रूरी नहीं है कि आपने उस दिन करना ही करना है, क्योंकि आप किसी और दिन भी उनको बुला सकते हो, लेकिन अगर आपने THR डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आप उसमें लिख सकते हो, नहीं तो 0 लिखोगे। उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें आपकी डेट आ जाएगी और कन्फर्मेशन आ जाएगी। प्लीज़ चेक द इंफॉर्मेशन थारोली बिफोर सबमिटिंग। पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरह से पढ़ लो, चेक कर लो, उसके बाद आप सबमिट करोगे। फील्ड फंक्शनरीज 4 आई, टोटल बेनिफिशरीज हो गई 16। वैक्सीन नहीं लगी, टेस्टिंग और चेकअप्स 0 हुए, काउंसलिंग सर्विस 3 हुई, सप्लीमेंट्स 13 हुए, ग्रोथ मॉनिटरिंग 10 हुई। उसके बाद THR डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं किया। अगर आप इसमें इस टाइम चेंज कुछ करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, अगर आप गलती से कुछ भर गया है चेंज भी कर सकते हो कैंसिल करके, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो है VHSND सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से वर्कर्स आपने अब अपने सेंटरों में VHSND का रिकॉर्ड चढ़ाना है। तो आज की
जानकारी इतनी ही वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।